ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम बैकुंठ चतुर्दशी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। बैकुंठ चतुर्दशी पर भगवान शिव और श्री हरि विष्णु जी का मिलन होता है और इस दिन को हरिहर मिलन कहा जाता है। इस दिन दोनों भगवान को एक दूसरे की पसंद की वस्तुएं अर्पित की जाती है। भगवान शिव और विष्णु की एक साथ बैकुंठ चतुर्दशी पर पूजा होती है। इस दिन दिवाली की तरह दोनों देवताओं का मिलन का उत्साह मनाया जाता है। बैकुंठ चतुर्दशी की पहली कथा सतयुग की एक घटना का विवरण धार्मिक पुस्तकों में मिलता है। जब भगवान विष्णु को अपनी भक्ति से प्रसन्न होकर राजा बलि उन्हें अपने साथ पाताल लोक ले गए, उस दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। 4 माह तक बैकुंठ लोक श्री हरि के बिना सूना रहा और सृष्टि का संतुलन गड़बड़ाने लगा। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी को बैकुंठ लाने के लिए पाताल गई। इस दौरान राजा बलि को भगवान विष्णु ने वरदान दिया कि वह हर साल 4 माह के लिए उनके पास पाताल रहने आएंगे। इसीलिए भगवान विष्णु हर 4 माह में पाताल अपने भक्त बलि के पास जाते हैं। जिस दिन माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु बैकुंठ धाम वापस लौटते हैं, उस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। इस दिन भगवान विष्णु के बैकुंठ लौटने के उत्सव को उनके जागने के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को श्री हरि जगाने के बाद चतुर्दशी तिथि को भगवान शिव की पूजा के लिए काशी ले गए थे। इस व्रत की कथा का उल्लेख हमें सतयुग में कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी के दिन बैकुंठ के अधिपति भगवान विष्णु बैकुंठ में वाराणसी आए थे और उन्होंने काशी के घाट पर स्नान कर 1000 कमल पुष्प लेकर परम भक्ति से भगवान शिव का पूजन किया। उन्होंने पुष्पों से भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। वे मंत्र का उच्चारण कर एक एक कमल पुष्प शिवलिंग पर चढ़ाते गए। जब 999 कमल पुष्प चढ़ाए जा चुके थे तो भगवान विष्णु चौंके, क्योंकि 1000वां कमल पुष्प गायब था। भगवान विष्णु ने इधर उधर नजर दौड़ाकर उस कमल पुष्प को खोजा, लेकिन वह नहीं मिला। उसे तो भगवान शिव ने बड़ी चालाकी से भगवान विष्णु जी की परीक्षा के लिए छुपा लिया था। अब तो भगवान विष्णु परेशान हो उठे। कैसे शिवलिंग पर 1000 कमल पुष्प चढ़ाए? अगर अंतिम कमल पुष्प शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया तो संकल्प अधूरा रह जाएगा। यदि वे एक कमल लेने जाते तो उनका आसन भंग होता। इसी उधेड़-बुन में विचार करते हुए उन्होंने यह सोचा कि मुझे मननशील प्राणी पुंडरीकाक्ष कहते हैं। चूँकि मेरे नेत्र के समान यह कमल है, तो उन्होंने एक कमल के बदले में शिवलिंग पर अपनी आँख चढ़ा देता हूँ। और जैसे ही अपनी एक आँख निकालकर भगवान शिव जी को उन्होंने अर्पित कर दिया, यह देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, तीनों लोकों में मेरा सबसे बड़ा भक्त तू ही है। मैंने आपको तीनों लोकों का राज्य दिया है, जिसके पालक आप हो। आपका कल्याण हो। भगवान शिव ने श्री हरि विष्णु से कहा, जो कुछ मनवांछित वर मांगना हो वह भी मांग लो। इस पर विष्णु भगवान बोले, आपने तीनों लोकों की रक्षा का आदेश तो दे दिया है, लेकिन मैं दैत्यों को कैसे मारूंगा? शिवजी ने कहा, इसके लिए मैं आपको यह सुदर्शन चक्र दे रहा हूँ। इसे ग्रहण करें और इसके द्वारा दैत्यों का संहार करें। इस तिथि को आपने मुझे कमलों से पूजा है, इसीलिए मैं आपको भी वर प्रदान कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान विष्णु को देखकर शिवजी अंतर ध्यान हो गए। तभी से मनुष्य के जीवन में मुक्त होकर बैकुंठ जाने के लिए इस व्रत को करना शुरू कर दिया। बैकुंठ धाम की दूसरी कथा
एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुँचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदर पूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपा निधान रखा है। इसके आप जो प्रिय भक्त है वही तार पर जाते हैं। जो सामान्य नर नारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसीलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति होकर मुक्ति पा सके। यह सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात ध्यान पूर्वक सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे, उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी अपने बैकुंठ के द्वार पाल जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को बैकुंठ के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करूंगा।